बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं पंजाब मीडिया कुवैत और मैं हूं सईद अहमद। ईरान और अमेरिका के जंग के हवाले से बात होगी और मुसलमानों की कमज़ोरियों को उजागर किया जाएगा कि ये किस तरह उसके बहकावे में आ गए और अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जिस तरह वो जाते जाते उसका F-35 जहाज भी ईरान ने गिरा दिया और उसका पायलट भी उसने रह, तो ये बड़ से शर्म है अमेरिका के लिए कि एक सुपर पावर जो निस्तो नबूद किसके हाथों हुई, ईरान के हाथों हुई। और ये वो ईरान है जो अल्लाह पे तवक्कल करता है, जबकि सऊदिया वालों ने शायद अल्लाह पे तवक्कल करनी छोड़ दी है। तो मुझे अफसोस से कुछ पीछे जाना पड़ेगा। कोविड के दिन थे और पूरा पाकिस्तान और पूरे मुल्क जो है वो बंद हो गए थे और लोग तीन तीन चार चार महीने के लिए अपने घरों में मैसूर होकर रह गए थे। और मुसलमानों की बदबख्ती ये कि मक्का और मदीना भी बंद कर दिया गया था, जबकि इनका वहाँ पे ईमान कमज़ोर हुआ। वो बैतुल मुक़द्दस वो भी बंद था, मस्जिदें वो भी बंद थे। मैंने वो कुवैत में दौर देखा है कि मुसलमान जो ज़ईफ़ुल उम्र थे, जवान थे, मस्जिदों में, मैं भी उसमें शामिल हूँ, बाहर होके खड़े होके हम रोते थे कि काश ये दरवाज़ा खुल जाए, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं था, बल्कि हम बहकावे में आए हुए थे। तो उन दिनों भी मेरे रब ने किसी को भूखा नहीं सुलाया। तो ये एक रिकॉर्ड पे बात है कि उन दिनों में सबसे कम जो कोरोना था ना, वो मदीने में था कि बहुत कम लोगों को वहाँ कोरोना हुआ। वो भी फैलाई हुई बातें थी, जिस तरह यहूदो अंसारा ने इनको कहा और उसी तरह मुसलमानों ने किया। अपना अल्लाह का घर जिस पे हम एतमाद करते हैं, इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, वो बेशक हर चीज़ पे कादर है, और हमने वो मस्जिदें बंद कर दी। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि आपने देखा किस तरह ईरान ने अकेले तन तनहा खड़े हो के उस अमेरिका को ललकार के जलीलो रसवा कर दिया। और वो पागल हुआ है और वापस जाने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा, और वह कह रहा है मैं यहाँ से निकल के जाना चाहता हूँ, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। ईरान उसको रास्ता नहीं दे रहा। वो बराबरी की बुनियाद पे जाना चाहता है, जबकि ईरान ये नहीं चाहता कि बराबरी हो। कहता है मैं फातिहा हूँ, तेल पे मेरा कब्जा है, और इस पे अमेरिका की बड़ी रसवाई हुई है। और उसका बच्चा नेतन्याहू जो है छुपता फिर रहा है, ये छुपेगा नहीं। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है, अमेरिका का सदर, और ये जहां छुपेगा वो इसको जरूर मारेंगे। मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ। ईरान उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी अवाम उसके पीछे पड़ी हुई है, वो अपने लीडर का बदला लेगी। तो उस तरह उस दिनों में मुसलमानों ने किस तरह एक दूसरे की मदद की, लोगों ने उनके घर में राशन पहुँचाए। ऐसे बदबख्त भी थे मुसलमान जिन्होंने फैक्ट्रियों ने अपने वर्कर को तनख्वाहें नहीं दी, और कुछ वो भी कुवैती थे जो घरों में आगे राशन दे के जाते थे। तो वो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था उस वक्त। मैं भी कुवैत में मौजूद था। किस तरह उन्होंने हमें देखा, कुवैतियों ने, खुब्ज़ों की भर के गाड़ियाँ आती थी। पाकिस्तान सफारत खाने ने उन दिनों बड़ा काम किया, वो मीडिया ने बड़ा काम किया, पंजाब मीडिया ने बड़ा काम किया। हमारा एक दोस्त था वहाँ पे, वो उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह ने अपनी जाए रहमत में जगह दे। तो इम्तियाज़ हुसैन कुरैशी, अल्लाह उसकी मगफरत करे। और तारक साहब वो सदर थे वहाँ प्रेस क्लब के, पाकिस्तानी हैं वो भी। इस्मिना खालिद साहब हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, शहजाद भाई हैं, और बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने वहाँ कोविड के दिनों में काम किया। और पाकिस्तानी एम्बेसियों ने उन दिनों में, जो हमारे वहाँ बिजनेसमैन थे, उन्होंने इतने पैसे दिए कि राशन ख़रीद के हमने पाकिस्तानी फैमिलियों को, इंडियन फैमिलियों को, बांग्लादेश की फैमिलियों को राशन दिया। और पाकिस्तानी सफारत खाना उसके शाना बशाना खड़ा था। हमने उन कोविड के दिनों में काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत ने भी हमारा बड़ा साथ दिया। लेकिन आज लम्हा फिक्रिया है कि हम कहाँ चले गए हैं। मुसलमानों को इत्तेहाद करना होगा कि कहीं जाते जाते ये मक्का और मदीना को कोई नुकसान ना, तौबा नऊजुबिल्लाह औजुबिल्लाह, ये पहुँचा दे। तो इसलिए हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। ये लम्हा फिक्रिया है। मैं यूएई से कहूँगा कि बाज आ जाओ, आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलो, वरना अब खता खाओगे। अब मुसलमानों का एक होने का वक्त है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बे करीम हमें एक पेज पे ले आए, मुसलमान एक हो जाएं, और हम साथ मिल के इस बीमारी का,
اس رسوائی کا مقابلہ کریں. جس طرح وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہے اور اس نے بیٹھ کے یہاں پہ ایک دوسرے کو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا, اور آج ہم ایک دوسرے کے بلڈنگوں کو, پلوں کو, آئل ریفائنڈری کو, پانی کے ٹینکروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ, میں ایران سے بھی ریکویسٹ کروں گا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں, اور یہ سعودیہ والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا بھرپور جواب دے. جو الفاظ اس نے ہمارے سلیمان صاحب کے لیے کہے ہیں, شیخ سلیمان کے لیے, وہ قابل مذمت ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ ایک بادشاہ ہے, ایک لیڈر ہے مسلمت امہ کا, اور اس وقت اس کو چاہیے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرے تاکہ اس کو نیست و نابود کیا جائے اور اس کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا جائے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے. ایران طاقت میں ہے, ہر جگہ پہ اس کا قبضہ ہے, اور دیکھو اللہ کی کیسی نصرت فتح اس کے ساتھ ہے کہ جہاں جہاں اس کے فوجی چھپ رہے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہا ہے. جس طرح اس نے فلسطین کو برباد کیا, اسی طرح اس نے وہاں پہ جا کے اور نیتن یہو کی جتنی وہاں عمارتیں تھی اس کو کھنڈرات بنا دیے. وہی منظر آج پیش کر رہے ہیں جیسے کہیں فلسطین تھا. اس لیے اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے سرنگو کرے, اور انشاءاللہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا, لا الہ کا پاکستان کا پرچم بلند ہوگا. انشاءاللہ ہم ایک ہیں, ایک رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ایران دوستی زندہ باد.